बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें। तो नाज़रीन, मौजू है मेरा आज का मदर पोल और मदर हैज़। इसका मदर का लफ्ज़ है कि जिनको पेशाब की कमी हो, पेशाब रोक रोक आता हो या हैज़ कम आता हो, तो उसमें ये दवाई बहुत मुफीद है। इसके अलावा अगर मैदा की कमज़ोरी हो तो इसके लिए भी बहुत मुफीद है। हैज़ की वजह से रहम में अगर ख़राबी पैदा हो गई हो, अंदर वर्म हो गया हो, सोजिश हो गई हो या किसी और वजह से ये मसला बन गया हो, तो उसके लिए ये नुस्खा बहुत मुफीद है। रहम के बहुत सारे अमराज के लिए ये नुस्खा है, यानी कि पेशाब की रुकावट के लिए है और हैज़ की कमी के लिए है, मैदा की कमज़ोरी के लिए है। ये नुस्खा बहुत मुफीद पाएंगे जो भी लोग इसको बनाएंगे। ये आज़मूदा है और मुजर्रब भी है और बनाने में भी बहुत आसान है। ये सबसे पहले वो चीज़ है कुर्तम। इसको दूसरे लफ्ज़ों में गुल्ले मोसफिर, यानी कि गुल अगर किसी को पंसार स्टोर से लेने चाहे तो ना पता चले, गुल्ले मोसफिर के नाम से कह लें या कुर्तम के नाम से, ये दोनों नाम आप ले सकते हैं। ये 2 तोला आपने लेने हैं। इसके बाद मगज़ बादाम, मगज़ जो देसी बादाम होने चाहिए वो भी 2 तोले लेने हैं। और अनीसू 1 तोला, बस फायज फस्तगी ये भी 1 तोला, मस्तगी रूमी ये 2 तोला और सफ़ेद चीनी ये आपने 8 तोला लेनी है। और खालिस शहद ये 16 तोले लेना है आपने। सबसे पहले तो आपने जो पहली चीज़ें हैं चीनी और शहद के अलावा उसको आपने पीस लें और ज़्यादा बारीक ना पीसें, हल्का थोड़ा थोड़ा वो मोटा होना चाहिए। जिस तरह एक तरह बिल्कुल पाउडर मैदे की तरह नहीं आपने करना, बल्कि इसको थोड़ा सा मोटा रहने देना है, क्योंकि ये दवाई मैदे के लिए भी है, हैज़ के लिए भी है और पेशाब के लिए भी है और रहम के अमराज के लिए भी है। तो मैदा की जो दवाई होती है वो इतनी बारीक नहीं होती, वो थोड़ी सी मोटी होती है। तो ये बात जहन में आप रख लें। इनको बारीक पीस कर आपने इसमें आप जो चीनी है वो चीनी आप उसका थोड़ा सा कवाम तैयार कर लें और उसमें जब वो चीनी के ऊपर से मैल उतार कर फिर उसमें शहद आप डाल दें। शहद डाल के दोनों का कवाम तैयार कर लें, उसमें फिर ये दवाई जो है ना उसमें शामिल कर लें। तो अगर तो थोड़ी देर ही रखना हो तो फिर तो कोई बात नहीं है, तो इसको या फ्रीज कर लें। तो ये आपने 6 माछा आपने दवाई लेनी है एक टाइम अरके सौंफ 12 तोला के साथ। 12 तोला का मतलब है कि 120 ग्राम। अगर 10 ग्राम का आप 1 तोला गिनेंगे, लेकिन तोला 12 ग्राम का होता है। तो ये आप 144 ग्राम यानी कि 150 ग्राम आपने अर्क लेना है सौंफ का और 6 ग्राम ये लेनी है आधा तोला ये दवाई जो मैंने आपको बताई है। ये अगर हैज़ की कमी है या पेशाब रुक रुक आता है तो ये नुस्खा आप 10-15 दिन इस्तेमाल करें तो हैज़ का मसला भी हल हो जाएगा और पेशाब की रुकावट है तो वो भी मसला हल हो जाएगा। कम आ रहा है, जल के आ रहा है, अगर मैदे की ख़राबी है, मैदा कमज़ोर है, सही तरीके से हज़म नहीं कर रहा, तो वो सुबह शाम ले, वो भी अरक के साथ लेना है। ठीक, अगर रहम में कोई कमज़ोरी है या रहम में वर्म आ गया है, सोजिश आ गई है, तो वो भी आप अरक सौंफ के साथ इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।